अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने लगे हैं एक्सरसाइज 7A का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें भी आपको बिल्कुल उसी तरह से जो क्वेश्चन नंबर 1 था, जिस तरह से वहाँ पे आपके पास दो साइड्स गिवन थी, एक फाइंड करनी है, बिल्कुल इसी तरह से इसमें भी आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल गिवन होगी हर पार्ट पे, उसकी दो साइड्स गिवन है, एक आपको फाइंड करनी है। तो हम सबसे पहले अपना फार्मूला लगा लेंगे, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अच्छा, ये कंपल्सरी नहीं है कि आप यही वाला फार्मूला लगाएं, आप इनकी प्लेसेस चेंज कर सकते हैं। आप इसको ये भी बना सकते हैं कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर। आप इसमें ये वाला भी बना सकते हैं कि आप पी को वहाँ ले आए, उसको वहाँ बना लें, ठीक है। तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने ज़्यादातर यही वाला लिखा हुआ है इन सब में। अच्छा, अब अगेन आपको यहाँ से देखना है कि यहाँ से पी कौन सा है, बी कौन सा है और एच कौन सा है। अब यहाँ पे आपने इसको किस तरह से देखना है इस डायग्राम को, कि आपके पास लाइन ऊपर की तरफ जा रही हो और अगेन वो लेफ़्ट साइड पे टर्न हो। तो हम इसको थोड़ा सा टर्न कर लें अगर आप अपने इस पेज को, तो आपके पास ये इस तरह से कुछ देखें, इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ जा रही है एंड देन ये अगेन लेफ्ट साइड पे टर्न हो गई। इट्स मीन कि आपने अपनी डायग्राम को इस तरह से देखना है। अब ये जहाँ से ऊपर जाते हैं वो इसका बेस है, जहाँ पे ये टर्न हो रही है वो इसकी पी हो गया और इसके ऑपोजिट वाला इसका हो गया एच हो गया, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास बी, ये पी और ये एच। यहाँ से हमें ये पता चल गया है। तो अब हम सिंपल अपने जो फार्मूला हमने स्टार्ट में लिखा था उसमें आप अपनी वैल्यूज पुट कर लें। पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या था 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच 39 हो गई और बी हमारे पास बेस ए हो गई। अगेन अब हमें यहाँ पे खाली ए को फाइंड करना है। तो 39 जहाँ पे प्लस है तो दूसरी तरफ ले जाके इसको माइनस कर दें। इसका अलग से स्क्वायर ले लिया, इसका अलग से स्क्वायर ले लिया, 39 वाले स्क्वायर को इस साइड ले जाके माइनस कर दिया, तो आगे इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वायर। अब दोनों तरफ की जब हमने इसको सॉल्व किया तो आपके पास आंसर आया -1296 इक्वल्स टू माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है। अब दोनों तरफ आपके पास माइनस माइनस आ गए तो हमने माइनस और माइनस के साइंस को कैंसिल कर दिया। हमें यहाँ पे सिंगल ए चाहिए था, ए स्क्वायर नहीं चाहिए था, तो हमने दोनों तरफ अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट लेने के बाद ए आ गया हमारे पास 36 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। बी में बिल्कुल इसी तरह से आपको ये साइड्स गिवन है और आपको यहाँ से बी फाइंड करना है। अब ये चेक कर लें कि ये हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इसमें हमने अपनी इस फिगर को किस एंगल से देखना है, तो लाइक दिस। तो अब देखें, अब आपके पास ये यहाँ से बनेगा, ऊपर जा रही है, देन अगेन ये लेफ्ट साइड पे टर्न हो गया। तो इट्स मीन अब आपने इसको यहाँ से देखना है, जहाँ से ऊपर गया वो उसका बेस ये बी हो गया, लेफ्ट साइड पे टर्न पी और ये वाला एच। अब अगेन यहाँ से अपने फार्मूला में इनको पुट कर लेनी है आपने सारी वैल्यूज़। पी इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या था 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू एच क्या है 19 और बी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि वो आपको फाइंड करना है। अगेन यहाँ पे 19 का स्क्वायर फाइंड कर ले, 196 14 का स्क्वायर 196 आ गया। 19 यहाँ पे प्लस हो रहा है तो दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा, उसका स्क्वायर फाइंड कर लिया, आपके पास आ गया 165। माइनस और माइनस दोनों साइड की कैंसिल आउट कर दें। अगेन जब हम यहाँ पे अंडर रूट ले लेंगे दोनों तरफ तो आपके पास आ जाएगा 12.8 मीटर। नेक्स्ट है सी। सी में भी अब आपने देखना है इसको। सी में हम इसको कर लेंगे इस तरह से टर्न, यहाँ से ऊपर जा रहा है देन लेफ्ट साइड पे टर्न हो गया। तो ये वाला हो गया इसका बी, ये वाला हो गया पी, ये वाला हो गया एच। ये वाली वैल्यूज़ आप अपने फार्मूलाज में इंटर कर लें। हम पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, पी क्या था यहाँ पे आपको फाइंड करना है तो उसकी जगह पे सी हमने एच इट लगा दिया। एच की जगह पे ये क्या था, ये 9.8 का स्क्वायर और बेस क्या है यहाँ पे 6.5। फार्मूला हमने अगेन अपने स्क्वायर्स फाइंड आउट किए, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया और अगेन जब आपने लास्ट में इनका स्क्वायर रूट लिया तो सी आ गया आपके पास 7.3। नेक्स्ट है आपके पास डी वाला। डी वाले में बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको थोड़ा सा इस तरफ करके देख लें तो ये ऊपर जा रहा है, यहाँ के राइट साइड पे मूव हो गया, ठीक है। ये वाला इसका बी हो गया, ये वाला इसका पी हो गया और ये वाला इसका एच हो गया। अब हमने सिंपल यही वाले फार्मूला में पुट कर दें। पी की जगह पे 14.5 आ जाएगा, एच की जगह पे 24.7 आ जाएगा और ये वाला बी की जगह पे डी आ जाएगा। दोनों तरफ आपने स्क्वायर ले लेने हैं, ये वाला यहाँ के माइनस में हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस के साइन के साथ आंसर आ जाएगा। इस तरफ भी माइनस है, माइनस एंड माइनस को आप कैंसिल आउट कर देंगे तो आपके पास यहाँ पे डी सिंपल बच जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ पे एक सिंगल डी चाहिए तो इनके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों तरफ पे अंडर रूट ले लिया। अंडर रूट ले लिया तो आपके पास 19.9 आ जाएगा, जिसको आपने राउंड ऑफ करके 20 मीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने आपको सिंपल आपको बता दिया कि एक ट्राइंगल है ए बी सी, जिसमें ए बी आपके पास 8 सेंटीमीटर है, बी सी 15 है और राइट एंगल 90 डिग्री का कहाँ पे बन रहा है बी पे, और आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ ए सी। तो सबसे पहले हमारे पास ए बी और सी ट्राइंगल थी तो हमने ए बी सी ट्राइंगल बना लिया। राइट एंगल होना चाहिए हमेशा
इन्होंने यहाँ पे आपको बता दिया कि राइट एंगल कहाँ पे है, बी पे, तो हमने बी को यहाँ पे राइट एंगल वाले पे बना दिया, ए और सी को हमने दो अलग वाले कॉर्नर पे लिख दिया। अब आपको यहाँ पे फाइन देख लें कि क्या क्या गिवन है। ए बी गिवन था 8, तो ए और बी में आपने 8 लगा दिया, बी सी 15 और सी आपको फाइन करना है तो हमने ऐसे रख दिया। अगेन आपने अपना फार्मूला अप्लाई कर लिया। ये परपेंडिकुलर था 8, ये वाला आपके पास बेस गिवन थी 15 और एच एज इट इज़ आ जाएगा, वो ए सी था तो हमने उसकी जगह पे ए सी लिख लिया। दोनों तरफ आपने स्क्वायर्स फाइंड कर लेने हैं। 64 यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 2 to 5 आ गया, ये वाला 2 to 5 यहाँ पे माइनस हो रहा था तो दूसरी तरफ जाके ऐड हो जाएगा। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 289 आ गया। अंडर रूट ले लें दोनों साइड पे तो 17। नेक्स्ट अगेन है फोर्थ वाला, उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से आपको डी ई एफ ट्राइंगल है, राइट एंगल है और उसका एंगल कहाँ पे है, ई पे, तो हमने ई पे एंगल बना लिया। अगर तो आपको गिवन नहीं है कि एंगल कहाँ पे है, तो जो इनके मिड वाला होता है ना, तो एंगल हमेशा उस पे होता है। तो यहाँ पे एंगल है आपके पास राइट एंगल ई पे। उसके बाद डी ई क्या है आपके पास 6.7, ई एफ है 5.5 और ये वाली आपको फाइंड करनी है। फार्मूला अप्लाई कर लें, सारी वैल्यूज पुट करें, पी की जगह पे 6.7, बी की जगह पे 5.5 और एच एज इट इज़ आ जाएगा। जब ये यहाँ पे माइनस हो रहा था यहाँ पे लाके इसको ऐड कर दें, दोनों को स्केल फाइंड आउट करें और उनके बाद उनको ऐड करेंगे तो 75.14 आ गया। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट ले लेना है तो आपके पास आ गया 8.67 मीटर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है, इसकी दो साइड्स गिवन है, एक साइड आपको खुद फाइंड करनी है और गिवन है कि इसका जो राइट एंगल है वो एच पे है। अगेन आपने अपने फार्मूलाज पुट किए ट्राइंगल में से, यहाँ पे जो आपने बनाए थे उनकी वैल्यूज़ यहाँ से देख के पुट कर लें, पी क्या है, बी क्या है, फाइंड क्या करना है। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ पुट कर ली, तो हमें यहाँ पे बेस फाइंड करनी थी। बेस क्या थी, एच आई, तो हमने उसको एज इट इज़ रहने दिया और यहाँ पे ये 35 यहाँ पे प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इनके स्क्वायर्स फाइंड करें, इनको सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आ जाएगा 3136। दोनों तरफ माइनस आ रहे थे तो उनको आपने सिंपल कैंसिल आउट कर देना है दोनों साइड पे। अब आप दोनों तरफ अपने स्क्वायर रूट ले लें तो आपके पास आ जाएगा एच आई इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है आपके पास अगेन ट्राइंगल है, राइट एंगल, एन है उसका, दो साइड्स हैं, एन और ओ आपके पास 11 है, एम और ओ 14.5 है। आपको एम और एन फाइंड करना है। अगेन हमने वही फार्मूला पुट किया, पी की जगह पे फाइंड करना था तो पी क्या है, एम और एन, तो यहाँ पे आपने एम और एन लगा दिया। एच की जगह पे 14.2 आ गया और बी की जगह पे 11 आ गया। दोनों तरफ आपने स्क्वायर रूट दोनों तरफ आपने स्क्वायर इनकी फाइंड आउट कर लेने हैं, उनके बाद उनको सब्ट्रैक्ट कर लेना है और लास्ट में हमें यहाँ पे स्क्वायर को हटाना है तो उसके लिए आपको दोनों साइड पे अंडर रूट ले लेना है। अंडर रूट ले लिया तो हमारे पास आ गया एम एन इक्वल्स टू 8.98 मीटर्स। जो आपको सारी वैल्यूज़ थी वो मीटर्स में गिवन थी तो इसलिए हमने इसको भी क्वेश्चन में लास्ट में हमने आंसर में अपना मीटर लगाना है। उसके बाद जी नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपके पास अगेन अब एक फिगर गिवन है। अब यहाँ पे आपके पास एक ही फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, एक ही फिगर में दो ट्राइंगल्स हैं। तो आपको यहाँ पे इन्होंने बता दिया है, फिगर गिवन है, इसकी मेजरमेंट भी आपको गिवन है और अब हमें फाइंड क्या करना था, क्यू एस फाइंड करना था, ठीक है। क्यू एस कहाँ पे है, ये वाली चीज़ है, क्यू एस आपको ये वाला फाइंड करना था। देखें किसी भी ट्राइंगल में आपके पास दो चीज़ें गिवन होनी चाहिए तब ही आप थर्ड फाइंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें ये वाली ट्राइंगल ले लेते तो क्यू एस भी फाइंड करना था, एस आर भी नहीं था, तो हम ये वाली ले ही नहीं सकते थे। इसके लिए हमें ये वाली चाहिए थी, हमने ये वाली ट्राइंगल ले ली, पी क्यू एंड एस। ये वाली आपकी साइड की बना है, ये वाली साइड की बना है, तो ये आपको फाइंड करनी थी, इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पे अपनी मेजरमेंट लगा ली इन ट्राइंगल पी क्यू एस। यहाँ पे अब आपने अपना फार्मूला लगा लिया, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे अब आपको इसको अब पूरा रोटेट करना होगा पिक्चर को, और तब आपके पास इस फिगर को आप रोटेट करेंगे तब आपके पास ये ऊपर जाकर राइट साइड पे जाएगा, तो ये वाली आपके पास बेस बन जाएगी। ये वाला यहाँ पे जो फाइंड करना है वो परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये वाला आपके पास एच की बना है। वैल्यूज़ आपने पुट कर लेनी है, बी की जगह पे 45 आ जाएगा, एच की जगह पे 35 आ जाएगा और परपेंडिकुलर तो हमें फाइंड करना था, उसकी जगह पे हमने सिंपल क्यू एंड एस लगा लिया। अब ये आपके पास ये बन गई है। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यूज़ में स्क्वायर्स फाइंड किए, उनको सब्ट्रैक्ट किया तो 784 आ गया। दोनों साइड पे आप सिंपल अंडर रूट ले लें तो आपके पास क्यू एस आ जाएगा 28 सेंटीमीटर, जो कि मैंने यहाँ पे भी लिख दिया है। नेक्स्ट अब आपको एस आर फाइंड करना है। देखें अब अगर हम इस ट्राइंगल को देखें तो यहाँ पे ये वाली भी गिवन है आज आपके पास और ये भी आपने फाइंड आउट कर लिया, तो अब आप थर्ड वाला इजीली फाइंड कर सकते हैं। और इसके लिए आपको सिंपल जिस तरह से ये गिवन है हमने इसको इसी तरह से देखना है। इसमें अब आपके पास ये वाली बेस है जो कि अभी मैंने फाइंड की है, मैं नीचे आपको दिखा देती हूँ। बेस आपके पास नहीं थी,
ये h था और ये p हमारे पास 28 आ गया था। अब अगेन ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया p स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। p आपके पास यहाँ पे क्या है जो हमने फाइंड किया था इसका, ये वाला 28, वो आपने यहाँ पे लगा दिया। एज यहाँ पे इसका ऑपोजिट क्या था 30, तो यहाँ पे हमने लगा दिया नीचे 30 का स्क्वायर। और आपको बेस एस आर फाइंड करनी थी, ये यहाँ पे माइनस हो रहा था तो ये एज इट इज़ आके ये वाला यहाँ पे ऐड हो रहा था, तो वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। दोनों का स्क्वायर रूट लेके हमने सब्ट्रैक्ट किया तो 116 आ गया। अब दोनों साइड पे आपके पास माइनस का साइन था तो माइनस हमने कैंसिल कर दिए दोनों तरफ। जब हमने अंडर रूट ले लिया तो आपके पास आ गया 10.77 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में भी बिल्कुल इसी तरह से आपके पास एक ट्राइंगल गिवन है। अब देखें ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। इसमें आपके पास जो साइड्स होती हैं वो, जब आपके पास एक साइड 9.6 है तो दूसरी साइड भी 9.6 होगी। उनके ऊपर ये लाइंस लगी हुई हैं। इट्स मीन कि ये वाली जो भी फिगर, ये वाली जो भी मेजरमेंट है वो वाली यहाँ पे उसकी भी वही वैल्यू होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फाइंड क्या करना है, ये वाला फाइंड करना है, टी एच फाइंड करना है। ठीक है, तो इट्स मीन कि हम ट्राइंगल अब कौन सी लेंगे, हमने ये वाली ट्राइंगल ले लेनी है, टी एच और वी वाली। इसमें देखें ये वाली साइड तो आपको फाइंड करनी है ना। ठीक है, ये वाली 9.6 थी तो इट्स मीन कि ये वाली भी आपके पास 9.6 हो जाएगी। अब जो नीचे गिवन है वो फुल आपके पास 15.4 है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, लेकिन अभी फ़िलहाल हमें खाली ये वाली चाहिए यहाँ तक की। ठीक है, तो ये वाली फुल है, हमें यहाँ पे ये दो है, दो हाफ सन है तो हम इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। 15.4 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 7.7। तो इट्स मीन के बिल्कुल एच और वी है आपके पास 7.7, ये वाली 9.6 और ये आपको फाइंड करना है। तो हमने सिंपल अपना फार्मूला अप्लाई कर लिया। पी आपको यहाँ पे ये परपेंडिकुलर फाइंड करना था तो डी एच एज इट इज़ आ गया। उसके बाद एच आपके पास क्या है एच वी और ये वाला आपके पास टी वी। हमने यहाँ पे सिंपल लगा दें कि जो वैल्यूज़ गिवन थी वो आपने पुट कर ली हैं। बेस ये वाली आपके पास ये वाला आपके पास जो बेस था वो 7.7 था, ये 9.6 था। दोनों आपने स्क्वायर ले लिए दोनों तरफ पे, उनको जब आपने सब्ट्रैक्ट किया और आपके पास आ गया 32.9। 32.9 आने के बाद आपने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट जब हमने लिया तो टी एच आ गया आपके पास 5.73 मीटर्स। थैंक यू सो मच।